तुमने टहल कछु नहीं कीनी, तुमने वास्तु अमोलक दी। हमने कोई आपकी सेवा नहीं की और आपकी कृपा दया क्या आपने अमोलक वस्तु दी। जो राजपाट धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब रख दीजिए, को तुम दे दो, वो नहीं दे सकते। ऐसी अमोलक चीज आप बोलो। शास्त्र नाही न वेदन माही, और पुराने ही जानत न तो शास्त्र में, न वेदों में, और न पुराणों में, और न कुरान में, किसी में नहीं है। और वो आपने दिया, दिखाया। और वक्त तो पाऊंगा आपके पास ब्रह्माया को अंक न चीना, यही विधि अवतारण से भी। कहते भाई ये तो मतलब है ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं जानते, और जितने अवतारी शक्तियां आई, जो चीज आपने अभी दी है वो नहीं जानते, अवतार नहीं जानते। उन्होंने तो कुछ भी कहा कि जिस तरह से दिखाया और वर्णन कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। इसलिए आपने अमोलक वस्तु दी, और आगे जो देंगे अभी सुनाएंगे आप तो मोट मुझे विश्वास हो गया कि आपको सब चीज मिल जाएगी। बोलो। आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चीन है कोई कोई संत कमल से ईश्वर से परे, और ब्रह्म से परे, और पारब्रह्म से परे, और महाकाल के परे जो चीज दी ये सब के परे, और ये वहां नहीं जा सकती। नहीं तो बोलो। संत चरण जोई जीव जाना, ताकायावा गवन संतों के चरणों में लग जाएगा, पहचान लेगा, प्रेम करेगा, विश्वास आवागमन करना। बोलो। संत चरण जो चीन है नाई, पुनि पुनि 84 भर। जो संतों के चरणों में जो आते हैं उनको नहीं चीनता, नहीं समझता, और उनकी बात को नहीं सुनता, वो सब 84 बनते, उनको फिर न शरीर नहीं मिलता। ये जीवात्मा है, इसी मनुष्य शरीर में कर्म करके वहां उतारी जाती है, इसमें से निकाल के उसमें बंद किया जाता है। सीधे ऊपर से आकर के 84 में कोई नहीं गया, न कोई नरकों में गया। यही कर्म करोगे और यही से वहां पे पहुंचाएगा, दंड दिया जाएगा। अब 84 जब चले गए तो मतलब है सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीच बरतते रही है जीव जंतुओं की योनियों में। और अगर कहीं उतार दिया वृक्षों में तो हजारों आप वृक्ष में खड़े हो जंगल में, कुछ नहीं। तो जीव गति और जब आता है और करीब में पहचानना चाहिए, इसलिए कहते हैं उनकी खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बोलो। असो असो समझी पराया स्वामी, सो दयाल कृपा से। जो कुछ भी हमने देखा वो आपने जो दया की, कृपा की है, तभी देखा। इसके पहले तो कुछ नहीं, पहले हम जानते नहीं थे कि अंदर कोई रास्ता, अंदर कोई आँख, अंदर कोई कान है। पहले तो हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपकी दयालु, आपकी कृपा और दया हो गई तो ये हमने देखा। और ये उन्होंने भी नहीं देखा, जिनको कहते हैं भाई राम आए थे और कृष्ण आए थे, मतलब ये उन्होंने भी नहीं देखा जो हमने देखा। जो वहां लोगों में घूमे उन्होंने और भी नहीं घूमे। बोलो। संतन की गति अगमय पारा, हम पंडित लघु पावन पारा। हम तो पंडित लघु ज्ञानी है, और संतों की गति अपार, कोई विद्वान नहीं जान सकता। जो उनमें लय हो जाएगा वो जान, और कोई नहीं। माना कहे जोरी दो हाथा, चरणन माही डारी के माथा। चरणों में पटक दिया माथा और कहा कि तन्ना गति अपने शरण में ले ली। स्वामी हम कीन्ही अजबूती, मारन काज कीन्ही मजबूती। कहते हैं कि हम वो थे कि हमने आपके मारने के लिए जानते, पूरा मतलब यह कि रख लिया कि इनको जान से मार। ये हम थे अपना, और चरणों में गिर करके रोते हैं तो कहते हैं हम ये अपने अवगुणों को, अपनी बुद्धिहीनता को और गिरता को सब बयान कर रहे हैं। बोलो। तुम दयाल कछु स्वाल न भाखा, मन
द्रोह कछु जैसे आपके मत से कोई द्रोह और किसी तरह का कोई विचार नहीं रखा और आप दयालु हो, हमारे ऊपर दया किया। बोलो हम आओ गुण कही करी करी भाखा तुम स्वामी चित कछु न कहते राखा। हमने बहुत हुक्म किए लेकिन आप तो अभी आपने कोई भी चित्त में नहीं रखा, जैसे है ही नहीं या किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आपने कुछ नहीं, आप दयालु और हम तो बिल्कुल अपर्ण अनारी और कुर्म मतलब अपराधी है। लड़का कपूत बाप दे गारी पितु गुण ते अब नाही। लड़का है बाप को गाली भी देता है, तो प्रमाण देते हैं कि भाई लड़का गाली देता है तो पिता कुछ नहीं बोलता, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। आप पिता हैं, हम लड़के हैं अनजान, हम कुछ भी कह दें तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे ऊपर कृपा की। बोलो तेहि समझाई मिठाई दीना पुनि पुनि ताहि बोध कर। बस कहते हैं कि हमारे ऐसे अपराधी को समझा बुझा कर अपने लंबोलक बच्चों जैसे बाप माँ बाप बच्चे को बोला जी करके सुना के प्यार करके मिठाई देते खा लो ताकि उसका मतलब है शौक दूर हो जाए। ऐसा ही आपने हमको समझा बुझा करके और मिठाई हमको रख दी, आप खाने को मिलते ही। बोलो यही विधि भांति भई गति मोरी स्वामी से कीनी बर जोरी। इस प्रकार से हमारी गति उत्तरों पर थी कि स्वामी से मैंने बरजोरी की, झगड़ा किया। ये अपना अवगुण सुना रहे। बोलो स्वामी माना मन ही विचारी ये विधि होती आई जुग चारी। सोचा कि ये हमेशा संतों के साथ चलता चलाया और संतों को कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए कबीर को भगा दिया काशी से झगड़ा करके, रैदास जी को भगा दिया काशी से झगड़ा करके, और दो एक को निकाल दिया। इनके बारे में भी सोच लिया था कि इनको भगा दो और ना जाए तो मार दो। तो ये तो ब्राह्मण जाति अपराध में मतलब है, और अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम ज्ञानी हैं। अब वो कहते हैं हम कुछ नहीं, अगुआकार कहते हैं हम कुछ नहीं, अपराधी है। बोलो संत जगत तारन बतलावे सब जग पुनि उन्हें मारन धाव। संत जब आते हैं तो जीवों को तारने के लिए सबको बताते, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मुसलमान है, हिंदू है, छोटी जात का, उनके यहाँ कोई जात पात नहीं। वो तो जीवों को कहते हैं कि इस तरह से चलो तुम पार उतर चलो, वो बताते। लेकिन जीव उनके विपक्ष में विरोध करते। बोलो परमारथ की राह बतावे सब जग उनकी निंदा लावे। परमार्थ की राह सारा जगत उनको उल्टा बताता है, तब कहते उल्टी बात करते, सीधा कोई करता ही नहीं है, और वो परमात्मा बताते हम जीत देते, तभी तो जीव लगेगा। अब यही अगुआकार ये जब लग गए और कोई चीज मिली तो खाते के सब लोगों ने उनको छोड़ दिया। अब वो क्या कहने लगे, वो नाचते, वो तीनों पंडित नाचते, इनके घर में कोई नहीं आए, न इनको देखा कोई, और ये जाए मतलब कोई चर्चा नहीं करे। सबने इनकी चर्चा बंद कर दी, घर आना जाना बंद। ये धनाढ़ थे, सब कुछ था, लेकिन कोई कुछ नहीं। इस तरह से इनके साथ भी यही हुआ, क्या वो कोई इनको चिंता ही नहीं। ये पंडित थे, अद्वकार थे। साधु जीव करे उपकारा जीव मति ही न उन्हीं को मारा। साधु जो जीव का उपकार करते हैं ये मति का ओछा और मतलब अज्ञान है, ये उससे झगड़ा करता है और ये नहीं समझता कि हमारा भला हो जाएगा, भाग जाता। बोलो जस बालक फुड़िया दुख माई माता चाहे नीक होई माता को जाए। चाहती है पिता कि पुड़िया दे दे और ये खा ले ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उन्हीं को मारता, उन्हीं को मारता। वो अच्छा करना चाहते, कहते नहीं ये पुड़िया है, इसको हम नहीं छूने देंगे। अरे पहले फूट जाएगी, तो दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है और सो नहीं पाता, फूट जाएगी,
तो ये दवा खा ले पुड़िया तो क्या लीवर को मारता। तो माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो जाए, इसी तरह से संत चाहते हैं कि जीव निकल जाए बेचारा पार चला जाए अपने घर में अपने देश में, लेकिन वो नहीं चाहते, उल्टा ही मारते। बोलो। बालक माता मारन धाई, वो जाने मोह को दुखदाई। माता को मारता जानता है कि हमारा मोरा दुखदाई है माँ बाप, ये हालत है। इसी तरह से समझते ये संत जितने हैं ये सब मतलब हमारे दुखदाई यार। ये सत्संग है, अरे बच्चों ये सत्संग है, प्रेमियों ये सत्संग है, कोई दुनिया की चीज नहीं। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जो सोच रहे थे उनमें से कोई चीज मिलने वाली नहीं। वो तो रास्ते में ले आने के लिए सब शब्दों का प्रयोग महात्मा करते हैं और उसको निकाल लेते। परमार्थ ये घर जाने का सीधा रास्ता। और तुमको चाहिए कि तुम अपने को बिल्कुल बन जाओ जिससे हमको अमूल्य वस्तु मिल जाए, तो जल्दी हो जाएगी कुछ देर। ये तो इनकी बात रही, और कितने उनकी बात सुनाना कि कैसे वो लोग पाते। इनके पास एक दो तो गए नहीं, और कबीरदास के पास एक दो नहीं गए, नानक जी के पास एक दो नहीं गए, उसके पास गए। लेकिन ये है कि उनकी किताबों को कोई जानता नहीं, जो उसमें है उसी में वेशभूषा में वो भी नहीं जानते, उनको भी मालूम नहीं। आपके हिंदू में रहे तो वो भी नहीं जानते, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है कि महात्मा अपना काम करते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज नदी के नहर के किनारे जाते थे, जब कोई न रहे दो दो तीन तीन चार चार घंटे कुल्ला करते रहे। ऐसे पूछा गया स्वामी जी महाराज इतनी देर तक आप वहां मुंह धोते रहे, कुल्ला करने के लगे नहीं। ये जल के जीव रहते हैं, ये एक छिट पड़ जाएगी उनके मुंह में तो इनको भी मनुष्य मिल जाएगा। बड़े प्यार जब कोई पूछे तो कह रहे यार भाई मिल जाएगी, तो ये जल के जीव का भी मौका मिल जाएगा। इन विचारों को कहाँ मौका मिलेगा, थोड़े तो सब एक ही है। अब यह कर्म भोग से अलग अलग 12 बात हो गई, तो इनको भी अवसर मिल जाना चाहिए। कभी भूमि पर चलेंगे तो जो चीटों की लाइन जा रही उसी पर चलते हैं, लेकिन जब देखा गया कि एक भी चीटा चीटी नहीं बनी, अरे कल स्पर्श हो जाएगा तो इनको भी अधिकार हो जाएगा। कितनी बड़ी थे ये नहीं, कितनी कृपा जीवों में करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। बोलो जय गुरुदेव। कल जो है आने का बहुत, आज तो आ गई, लेकिन कल देखिएगा अभी कितने आ गए। ये आप खुद अपना पेड़ पे चढ़ जाओ और देख लो कितना, और 2-4 को दौड़ा दो कि टेंटों में कितने आदमी पड़े हुए वहीं बैठ के तुम रहे, यहाँ जगह ही नहीं, तो किधर से आएंगे। तुम इसमें आ गए 2 घंटे पहले, और 2 घंटे सत्संग होगा, और पेशाब लगी तो आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर चले गए किसी तरह से तो दोबारा आपको जगह नहीं मिली, फिर वही बैठिए तो बेचारे रोके बैठे बैठे। इसलिए है देखो इसको देखिए, ये प्रेम का अभी 25 दिसंबर को इसी वस्तु को जगाने और देने के लिए ये काफला निकलने जाना। जो जितने पहले काफले निकले उनका तो यह था, ये आपके सामने दिखाई दे रहा, और अब जो निकलेगा उसका असर फिर देखिएगा। उसका क्या असर लोगों के हृदयों पर और बुद्धि में क्या विचार सब मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सब परमार्थ, इनमें साथ बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु
दातार मंगता द्वारे खड़ा। इधर देखो, ये तुरंत बैठी है दोनों आंखों के बीच शरीर के नाके पर। आत्म वेदना, अगर आत्म तड़प हो जाए तो मालिक जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बनावटी तुम चिल्लाते रहोगे तो कभी सुनेंगे। तो यहाँ बैठ के प्रार्थना करती है कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे घर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी है माँ, दर्द को दर्द रहा। बरसाओ घटाया प्रेम में दीजिए माँ। रसधार तन मन को में हरा। मेरा जीवन सुमन जा, तुम गुण गाऊं सदा। मैं जमना का तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यारा, घटे मेरा हो गया। हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे सत्संग मैदान में जगह जगह पर बांसों की बैरिकेडिंग लगी हुई है। वहाँ हरे रंग का झोला लिए हुए भाई लोग खड़े हैं कि महाराज तक पहुँच जाएगा। अपने आश्रम पर तैयार किया हुआ गन्ना, जिसको चूसने से बहुत सी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाया करती हैं, मंच के दाहिने हाथ की तरफ मंदिर के पीछे तथा जिलों मेला परिसर में रखा हुआ है। आप वहां से लेकर के गन्ना चूस करके लाभ अवश्य उठावें। एक जगह बैठ करके आप गन्ना चूसेंगे, चूसते और कोई फेंकते हुए जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं।
सफाई का कृपया विशेष ध्यान रखेंगे। गन्ने के खेत में या सब्जी के खेत में कोई भी शौच चट्टी मैदान झाड़े के लिए जाएंगे नहीं।